आज नई शिक्षा नीति 2020 के बारे में चर्चा के लिए हम इकट्ठे हुए थे और उसमें सभी ने जो हमारी एलिमेंट्री एजुकेशन है और सेकेंडरी एजुकेशन है, हायर एजुकेशन है और टेक्निकल एजुकेशन है, सभी के प्रतिनिधि उसमें शामिल हुए थे और सबने इसमें अपनी प्रस्तुति दी है कि किस प्रकार से हम सभी इस कार्य में लगे हुए हैं और जो एक बड़ा एक लक्ष्य माननीय मुख्यमंत्री जी ने हमें दिया है कि 2025 तक हमने इस नीति को पूरी तरह लागू करना है। तो उसके लिए जो प्रस्तुति दी गई तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हम निश्चित तौर से उसको लागू कर सकेंगे और हमारे लिए एक बहुत अच्छी और उत्साहवर्धक बात यह है कि हमने कुछ कार्य पहले से शुरू कर दिए थे और वही नई शिक्षा नीति में भी हैं, जो हमने शुरू किया था वही नई शिक्षा नीति में भी हैं। तो इससे हमें थोड़ा एक लाभ मिला कि हमें इसका लाभ हुआ कि हमने पहले शुरू कर दिया था तो हम कुछ उसमें आगे हैं। मुझे पूरी उम्मीद है कि इसको हम 2025 तक निश्चित तौर से इसको लागू करेंगे। शिक्षा की तमाम जो जैसे लोग जो आपके साथ जुड़े हुए हैं शिक्षा नीति को मजबूती के लिए आपको बना रखी है, क्योंकि पहले की जो शिक्षा नीति है या जो कार्यकाल में जो शिक्षा नीति पर काम होना चाहिए था उसके ऊपर काम हो पाया क्या? मतलब क्वालिटी एजुकेशन पे काम हो पाया? देखिए, उस दिशा में हम बढ़ रहे हैं, अभी तक उसकी एक शुरुआत है। अभी मैं ये कहूँ कि वो सारा कुछ हमने इम्प्लीमेंट कर दिया, वो संभव नहीं है। अब किसी चीज़ की अगर शुरुआत है तो ये अभी हमारा पहला पड़ाव है जिसमें हम एक बदलाव करने लग रहे हैं। जैसे माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो टेक्निकल एजुकेशन पे ज़्यादा जोर दिया कि जब भी बच्चा स्कूल से निकलेगा, वो मान लो +2 करके निकलता है तो उसके पास कोई रोजगार होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए मुझे क्या काम करना, उसकी रुचि क्या है उसमें, उसको पढ़ना चाहिए। तो उस दिशा में अभी काम शुरू हुआ, लेकिन अगर ये कहें कि आपने शुरू कर दिया तो अभी है नहीं, अभी हम उसकी दिशा में बढ़ रहे हैं और उसके लिए एक इंफ्रास्ट्रक्चर भी तो चाहिएगा ना जी, वो सारा का सारा वो अभी नहीं है, लेकिन धीरे धीरे हम उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सर, आपकी एक स्टेटमेंट थी कि जो निजी स्कूल है वो मतलब एमआईएस पोर्टल के ऊपर अपने जो बच्चे हैं उनकी अपडेट दे डालते हैं, ऐसे में आप कार्रवाई करेंगे? नहीं देख नहीं, अब क्या करना है अभी मुझे पता नहीं है उसके बारे में, लेकिन उसके बारे में बातचीत करेंगे। अभी तो आज ये बड़ी लंबी बैठक थी, आपने देखा कि 2 बजे से लेके अभी तक 5 बजे तक थी, तो अधिकारियों के साथ उसके बारे में बातचीत करके मैं कल तक इसके बारे में जानता हूँ। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर भी तैयारियाँ हुई, परीक्षा को लेकर भी आज जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम होते हैं सर, उसको लेकर भी कोई शिक्षा नीति में जिक्र है क्या? उस पर खास नहीं, देखिए इस मीटिंग में इस प्रकार का कोई जिक्र था। नई शिक्षा नीति लागू होगी तो किस तरह के शिक्षा ढांचे में बदलाव होगा जो वर्तमान देखिए इसमें काफ़ी बदलाव हैं। जैसे मैंने रोजगार की बात अभी आपके सामने कही कि रोजगार, उसमें दूसरा ये है कि अगर मान लीजिए कोई बच्चा है, कोई भी डिग्री करने लगा तो उसके पहले ये था कि अगर वो पूरा करता है, मान 3 साल की है तो 3 साल में भी अगर करता है तभी उसको उसकी मान्यता मिलेगी। लेकिन अगर अब वो 1 साल भी करता है तब भी उसको कुछ ना कुछ मिलेगा, 2 करता है तब भी मिलेगा, 3 करता है तब भी। यानी कि ऐसा नहीं है कि अगर वो 1 साल लगा के छोड़ देता है तो फिर उसको वो बिल्कुल खाली है। तो हर जगह कोई ना कोई स्टेप बाय स्टेप उसमें इस प्रकार दी। दूसरा, जो हमारी अपनी भाषा है, जो हिंदी है या अपनी दूसरी भाषाएं भी, उनको बहुत महत्व दिया गया है और दुनिया में जो रिसर्च हुई उसमें ये पता चला है कि जो लोग अपनी भाषा में सीखते हैं, सिखाते हैं, वहाँ रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। जैसा हमारे बारे में तो हमारे यहाँ तो ऐसी धारणा बन गई कि जो इंग्लिश जानता है, सीखता है, वही तरक्की करेगा, दूसरा नहीं कर सकता। लेकिन दुनिया के जितने देश हैं वहाँ जहाँ लोग अपनी भाषा में काम कर रहे हैं, उनकी जो परफॉर्मेंस है वो ज़्यादा अच्छी है। इसका मतलब मनुष्य पे जो ज़्यादा प्रभाव पड़ता है उसमें अपनी जो उसकी मातृभाषा है उसमें वो ज़्यादा सीख सकता है, ऐसा अनुभव किया गया। और बच्चों पर उसका ज़्यादातर जो उनका जो छोटे बच्चे हैं तो उनकी सीखने की जो क्षमता है वो ज़्यादा होती है, तो अगर उन्हीं भाषा में उन्हें सिखाया जाए तो ज़्यादा